अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर की न्यू बुक मैथ की आ गई है, जिसमें उन्होंने हमें नया सिलेबस दिया है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें नई उन्होंने डाली हैं। और सेकंड ईयर का एक चैप्टर उन्होंने डेरिवेटिव उसके अंदर डिफरेंशिएट उसके अंदर उठा के डाल दिया है और बहुत सारी चीज़ें चेंज की हुई हैं। और आई थिंक पिछले मैथ की निस्बत ये वाला मैथ थोड़ा सा इजी है और आप लोग इजीली कर पाएंगे। इसकी बेस पीछे 10th में मौजूद है। 10th के अंदर जो चीज़ें थी उसकी 9th 10th के अंदर मैट्रिक के अंदर जो चीज़ें थी उसके अंदर भी यूज़ हुई हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई इसके अंदर 14 चैप्टर है। यहाँ पे टोटल चैप्टर 14 है, जिसके अंदर उन्होंने जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा कम्प्लेक्स नंबर पे। आज हमने कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करना है, कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और फिर हम इसको वन बाय वन नेक्स्ट चलते जाएंगे और आप लोग साथ साथ चलते रहिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी, कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा आप लोगों को। नई बुक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2025 में ये नई बुक आई है। अब 2026 के अंदर जो स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने हैं वो फर्स्ट ईयर की ये वाली बुक पढ़ेंगे। पुरानी बुक आप लोगों ने नहीं पढ़नी। जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने हैं, वो ये वाली बुक पढ़ेंगे जो पुरानी है हमारे पास मौजूद है। अब जो न्यू बुक आई है ये आपने जो 2026 के अंदर एग्जाम देंगे बच्चे, वो उसके अंदर ये वाली बुक की तैयारी करेंगे और इसी के एग्जाम देंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये बुक है। आपको इसका स्क्रीन के ऊपर आपको इसका वो पेज नजर आ जाएगा। जो न्यू बुक आई है अभी मार्केट में मौजूद नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पड़ी है। तो आप लोग लेक्चर्स लें, अभी अभी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें। तो जब तक आप लोगों की कॉलेजेस के अंदर क्लासेस शुरू नहीं, तब तक आपको बहुत सारा मैथ आता होगा, आपकी ग्रिप होगी मैथ के ऊपर। अब मैथ जो है प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता। प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आपका सॉल्व होगा। विदाउट प्रैक्टिस मैथ आप सॉल्व नहीं कर सकते। मैथ को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रट्टा नहीं मार सकते मैथ को। मैथ को रट्टा लगता ही नहीं है। आप दुनिया जहान की हर चीज को रट्टा मार सकते हो, मैथ को रट्टा नहीं लगता। मैथ सिर्फ सॉल्व होता है। मैथ सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस से कर सकते हैं। 9th 10th के अंदर अगर आप लोगों का मैथ बहुत अच्छा था तो आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी मैथ कर पाएंगे। नहीं तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है बच्चे के लिए कि नई चीज है और उसको करना। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर किसी चीज की बेस ठीक ना हो, फॉर एग्जाम्पल आप मकान ही बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो उसे अगर बेस ही बुनियादें जिसे कहते हैं वो अगर ठीक ना आप लोग रख पाए और वो ठीक ना मजबूत ना हो, तो आपकी बिल्डिंग कैसे मजबूत बनेगी ऊपर वाली। आप 9th 10th के अंदर अगर आप लोगों ने मैथ अच्छे से नहीं किया तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आप मैथ अच्छी तरह से कैसे कर सकते हो। लेकिन इसकी वजह यह है कि आप अपनी बेस दोबारा से बना सकते हो। यानी कि वो चीजें जो बुनियादी चीजें, जो कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, आप उसको सीखे। फंडामेंटल उसमें जो फंडामेंटल थिंग्स है, फंडामेंटल उसके फार्मूलाज हैं, उनको आप माइंड में बिठाएं और इंशाल्लाह आप मैथ को कर पाएंगे। प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। प्रैक्टिस के बगैर मैथ आप सॉल्व भी करते हैं। मैथ का दुनिया का कोई काम भी आप प्रैक्टिस के बगैर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस इज मेक्स मैन बेटर। प्रैक्टिस इंसान को बेहतर बनाती है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि अभी यहाँ पे ये मैंने जो जुमला बोला, प्रैक्टिस इज मेक्स मैन बेटर, मैटर, यहाँ पे परफेक्ट लफ्ज यूज किया हुआ है, लेकिन हम परफेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही परफेक्ट है और अल्लाह के नबी की जो जात है वो परफेक्ट है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी बंदा आई थिंक परफेक्ट नहीं है, बल्कि परफेक्ट हो नहीं सकता। अल्लाह और अल्लाह के नबी ही परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम बेटर बोलेंगे, इंसान बेटर होता है। प्रैक्टिस इंसान को बेहतर बनाती है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे ले, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि यहाँ पे और आप लोग छोटा बच्चा देखें कि जो साइकिल चलाना सीखता है, वो साइकिल जो खुद एक साइकिल जो दो टायरों पे या दो व्हील है, वो बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सपोर्ट के वो खड़ी नहीं हो सकती। साइकिल खुद खड़ी नहीं हो सकती। वो किसी उसको लेके कैसे चलेगी, उसका बैलेंस कैसे बनेगा, सारा कुछ क्या कैसे होगा, वो सारा कुछ प्रैक्टिस से होता है। बच्चा सीखता है, गिरता है, बैठता है ऊपर, वो चलाता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कैंची चलाता है, उसके अंदर टांग अटका के, और फिर उस तरह वो उसकी प्रैक्टिस करता है। जब मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वो बगैर हाथ डाले उसको स्टीयरिंग को, हैंडल को, और वो चला सकता है साइकिल। तो उसने किया क्या, वो प्रैक्टिस हुई है। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी दुनिया का काम नहीं हो सकता। आप लोग मैथ की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोगों का मैथ भी बेहतर हो जाएगा और आप लोग मैथ के अंदर अच्छे मार्क्स भी लेंगे। चले जी, आज हम शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 है, फर्स्ट ईयर का मैथ इंट्रोडक्शन इसका हम देते हैं जी। आज कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है, और ये रियल नंबर के साथ इनका क्या रिलेशन, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसमें आज हमने जो डिस्कस करने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आर द एक्सटेंशन ऑफ द रियल नंबर विच हैज नो प्रॉपर सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक जो चीज है हमारे पास, कोई एक ऐसी चीज जिसका प्रॉपर सोल्यूशन ना हो। मैथ के अंदर जो हमारे पास रियल नंबर का, रियल में जो नंबर हमारे पास मौजूद है, उसका जो प्रॉपर सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम उसको सोल्व करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है हम उसको भी देखते हैं, उसकी एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जी। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं जी।
यहाँ पे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिख दूं जो कम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। कम्प्लेक्स नंबर आर द नंबर्स complex numbers are the extension of real number which has no proper solution in realm of real numbers। रियल नंबर्स के अंदर हकीकत में जिसका सोल्यूशन नहीं होता वो कम्प्लेक्स नंबर, उसका वो जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं उसकी मैथ की, उसको कम्प्लेक्स नंबर उसको सॉल्व करता है। कि मैंने डेफिनेशन लिखी कम्प्लेक्स नंबर की, आप लोग ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। नहीं तो आपके बुक के जो फर्स्ट पेज है आपके पास, जब बुक आएगी तो उसके ऊपर उसकी डेफिनेशन लिखी होगी, वहां से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि वो क्या चीज होती है जी। इसकी प्रेजेंटेशन जो है कम्प्लेक्स नंबर are in forms of a plus b iota। यहाँ पे ये एक लफ्ज, यहाँ पे मैंने एक सिंबल लिखा है इस तरह का, इसे अयोटा बोलते हैं। अब यहाँ पे ये अयोटा आपने मैट्रिक में पढ़े, जिसकी वैल्यू है माइनस, अयोटा स्केयर की वैल्यू है, अयोटा स्केयर की वैल्यू है -1। ये हम प्रूव भी करेंगे कि इसकी वैल्यू -1 कैसे आती है। यहाँ पे ये जो ए है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, ये ए जो है ये रियल नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। ये ए जो है ये क्या है, रियल नंबर है। और ये जो नंबर है ये है जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये वाला क्या है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं यहाँ पे आपको एयोटा की एग्जांपल बताता हूँ कि क्या चीज है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि -16 जो है, इसके ऊपर अगर अंडर रूट ले तो हमारे पास एक प्रॉपर इसका सोल्यूशन नहीं है। आप कैलकुलेटर के अंदर अगर इसको फीड करें इस रकम को, इस वैल्यू को -16, तो आप जब इक्वल प्रेस करेंगे तो एरर दे देगा, माइनस में इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो माइनस वाली रकम है ना, -1 अंडर रूट और मल्टीप्लाई 16 जो है, ये मैंने -1 बाई ले लिया और 16 मैंने लहदा ले लिया। ये जो -1 अंडर रूट है ना, ये योटा है, इसी को योटा बोलते हैं, इसकी वैल्यू यही है। कैसे इसकी वैल्यू ये बनती है, यहाँ पे देखें जी, अयोटा जो स्केयर है वो इक्वल टू -1 है। ये इसकी जो वैल्यू है, कन्फर्म वैल्यू ये वाली इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ। अयोटा जो स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला अयोटा अकेला रह जाएगा, प्लस -1 अंडर रूट बचेगा। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, ये अयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट। अब यहाँ पे जब भी अंडर रूट लगाते हैं तो दोनों साइन लगते हैं प्लस और माइनस के, और जो -1 जो है ना, ये अंडर रूट ये अयोटा की इक्वल है। अब यहाँ पे जी आपको इसकी रिकॉग्निशन बताते हैं जी। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा हो गया जी सॉल्व। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं लिखा रहने देता हूँ। रिकॉग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की रिकॉग्निशन करते हैं जी। हमारे पास एक नंबर अगर हो x² + 1 = 0, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर यहाँ पे पड़ा है, जिसमें मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो 1 है मैं उधर जाके लिख देता हूँ -1, ये बच गया स्केयर, इसके ऊपर मैं अंडर रूट ले लेता हूँ दोनों तरफ, इसका स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट। ये मैं अभी आपको बता के हटाऊं कि ये -1 है, ये हमारे पास अयोटा की इक्वल आता है। अयोटा की ये वैल्यू -1 अंडर रूट है, और ये वाला वैल्यू हमारे पास रियल नंबर से ये वाला नंबर बिलोंग नहीं करता। हम इसको कहेंगे कि इट हैज नो बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पे जो -1 है ना, ये -1 इट इज नो बिलोंग टू अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है जी, ठीक है। इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी हिस्सा इसका बोलते हैं। इसके अंदर अब अगर हम देखें जो अयोटा है जी, या जो -1 अंडर रूट है, यही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है किसी भी वैल्यू का, जो वैल्यू पीछे दी थी a + b अयोटा,
ये मैंने एग्जांपल दी थी, ए रियल है, ये वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो अयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ द रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है वो हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है जी। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू दी हो जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ z, और a प्लस बी अयोटा, मैं इसकी एक एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अभी मैंने जिसकी एग्जांपल दी जिसमें इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है इसका, ठीक है। यहाँ पे ये अयोटा, अयोटा की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। अब इसका जो मैंने अगर कॉन्जुगेट लेना है तो आप ये भी पीछे क्लासेस के अंदर पढ़ आए हैं, इसके ऊपर बार लगती है, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो जी लगा लें या ए लगा लें, बी जो उसके ऊपर बार आना है, और बार जो ये शो करते हैं किसका कॉन्जुगेट है, ए प्लस बी योटा के ऊपर आपने बार लगानी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जिसके साथ योटा है ना उसका साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। ए माइनस बी योटा जो आ जाएगा ये इसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इसका जी, जो हमने इसके वैल्यूज के इसके आंसर जो है ना, सॉरी इसके वैल्यू का जो साइन है अयोटा वाला वो हमने चेंज कर देना, तो ये कॉन्जुगेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास है इसके कुछ ऑपरेशंस, हम उसको देखते हैं जी, वो उसको कैसे हमने सिंप्लीफाई करना है। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन इसके ऑपरेशन है जी, जिसमें एक फर्स्ट वाला हमारे पास है एडिशन, एडिशन, दूसरा है जी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एंड थर्ड है जी डिवीजन। तीन इसके हमारे पास जी ऑपरेशंस हैं जी, हमने इसको वन बाय वन डिस्कस करना है। फर्स्ट है हमारे पास जी एडिशन। एडिशन ऑपरेशन में हम दो वैल्यू लेते हैं जी, मैं लिखता हूं ए प्लस बी अयोटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिखता हूँ सी प्लस डी अयोटा। ये वैल्यू मैंने एक मैंने वैल्यू लिखी जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास देखें ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है, ये इमेजिनरी, जिसके साथ अयोटा मौजूद है। यहाँ पे दोनों ये प्लस के अंदर, ये भी प्लस के अंदर वैल्यू मौजूद है। एडिशन में हमने प्लस लिखा है, इसका ये एग्जाम्पल ली मैंने। अब यहाँ पे मैं इसको प्लस करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन के अंदर ए प्लस बी अयोटा प्लस सी प्लस डी अयोटा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट मैंने हटा दी है, प्लस साइन है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, कोई और कोई चीज नहीं, कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा, बस यहाँ पे जस्ट इसको हमने ऐड करना है। मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ क्योंकि ये रियल नंबर है हमारे पास। अयोटा ने हमेशा अयोटा वाली के साथ ऐड होना है, ऐड हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई, मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई दूसरे के साथ भी हो जाता है, लेकिन उसके साथ उसका आंसर जो है ना रियल नंबर्स के अंदर नहीं आ सकता, ये साथ लगेगा योटा। अब यहाँ पे मैंने ये दो रियल नंबर लिए, मैं इनको ऐड कर देता हूँ ए प्लस सी, जो क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस 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 होता है, ए प्लस सी मैंने लिख दिया। अब ये वाले जो दो नंबर हैं, एक ये वाला और एक ये वाले, दोनों के साथ योटा है, मैं लिखता हूँ बी अयोटा प्लस डी अयोटा। अब इन दोनों के अंदर से मैं योटा कॉमन ले लेता हूँ, ए प्लस सी एक ये नंबर हो जाएगा, और ये बी प्लस डी, इन दोनों में से अयोटा बाहर आ गया, मैंने कॉमन ले लिया। ये चीजें आप लोग बेसिक क्लासेस में सीख चुके हैं कि कॉमन कैसे लेते हैं, प्लस कैसे करते हैं, ठीक है। ये था इसका जी एडिशन ऑपरेशन। यहाँ पे ऐड करने के बाद जो दो नंबर हमारे पास, दो वैल्यू दी हुई है उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, हम उनको ऐड करते हैं, तो इस फॉर्म के अंदर हमने इसका आंसर निकालना होता है। अगर देखें तो ये हमारे पास ए प्लस बी फॉर्म ही नहीं आई, ए प्लस बी योटा वाली फॉर्म, जिसमें ये रियल पार्ट है इसका, ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला दूसरा पार्ट जिसके साथ योटा मौजूद है। चले जी हम नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं जी, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, सॉरी इसमें ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन इसमें, वो डिवीजन वाला इसमें नहीं हम करेंगे, वो बाद में जब एक्सरसाइज पे चलते हैं वहां पे क्वेश्चन आएगा तो आपको दिखाऊंगा। एक इसका है जी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है, और फिर तीसरा इसका जी मल्टीप्लीकेशन। हमने इसमें एडिशन वाला देखा जी, अब हम इसका देखते हैं जी सब्ट्रैक्शन वाला।
यही नंबर आपने लेने हैं वो जो ऊपर लिखे हैं a प्लस बी अयोटा, यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस, और c प्लस डी अयोटा। ये जो दो नंबर है हमारे पास a प्लस बी अयोटा और माइनस डाला यहाँ पे c प्लस डी अयोटा। अब यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये साइन अंदर चेंज कर देगा। आप लोगों को पता है इसके बारे में कि ये माइनस साइन जो होता है ये डेंजरस होता है, ये साइन अंदर बदल देता है। अब यहाँ पे देखें तो रियल वाले को रियल में आप सिंप्लीफाई करें, a माइनस सी हो जाएगा, ये अयोटा वाला अयोटा वाले के साथ हो जाएगा, ये प्लस बी अयोटा है और ये माइनस डी अयोटा है। अब इन दोनों के अंदर से मैं अयोटा कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से ये आ जाएगा a माइनस सी, तो एज इट इज आ जाना ये वाला a माइनस सी, ठीक है। इन दोनों में से अयोटा कॉमन, दरमियान में है प्लस b माइनस डी, इन दोनों के अंदर से अयोटा कॉमन, तो ये वाला भी हमारा उसी फॉर्म के अंदर आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल सा हल है, इसका कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब हम इसका एक ऑपरेशन रहेगा जो है मल्टीप्लिकेशन, हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं जी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है जी हमने। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जिसमें हमारे पास है a प्लस बी अयोटा और c प्लस डी अयोटा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना, दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने का इसको हल है, a को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, मैं लिख देता हूँ एक बार, और ये वाला जी प्लस बी अयोटा, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा c माइनस डी अयोटा। अब यहाँ पे देखिए तो ये a इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और b इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका आंसर हम लिखते हैं जी, ये आ जाएगा जी ए सी, ये से मल्टीप्लाई होगा ए डी अयोटा, प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा बी सी अयोटा, और ये अगले के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का लगना है। ये बी डी अयोटा और अयोटा ये स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि ये दो है मल्टीप्लाई होने के बाद ये स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्लस और माइनस वाला जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं इन चीजों को कि ये किस तरह लिखा जाता है, प्लस कहाँ से आया, माइनस कहाँ से आया। मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर दूं इसके बारे में कि प्लस और माइनस ऑपरेशन जो होते हैं ये मल्टीपल में सॉरी हाँ जी मल्टीपल में और एडिशन में क्या है इनका फर्क होता है। प्लस और प्लस जो होता है ये प्लस होता है, माइनस माइनस जो होता है ये प्लस होता है, प्लस माइनस जो होता है माइनस होता है, और माइनस प्लस जो होता है ये भी माइनस होता है। यहाँ पे देखें तो दो साइन जो सेम है ना, दोनों प्लस है तो प्लस है, दोनों माइनस है तो माइनस है, साइन चेंज हो जाए तो माइनस हो जाता है। ये मल्टीपल की बात हो रही है, ठीक है। अब एडिशन के अंदर भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें होना ये होता है कि जो प्लस 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 ही होता है, जैसे मल्टीपल में होता है प्लस प्लस प्लस, और एडिशन में भी प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होता है, लेकिन उसमें साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है। यानी कि ये अगर यहाँ पे आते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है जी माइनस होता है, लेकिन इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक -5 है और एक +3 है। अब प्लस माइनस माइनस है, जाहिर सी बात है कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन इसका आना है, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ इसको माइनस कर देता हूँ, ये वाला देखें तो प्लस माइनस माइनस है, साइन यहाँ पे मल्टीपल में अगर करेंगे तो माइनस आएगा, अगर एडिशन में करेंगे तो ये बड़ी बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। बड़ी वैल्यू 5 है तो +5 प्लस के साथ ये वाला लगेगा 3, इसमें से माइनस करके 2 बच जाएंगे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -5 को माइनस +3 के +5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, अब देखिए प्लस माइनस माइनस आना है, ठीक है। 5 3 15 हो जाना है। अब यहाँ पे देखें साइन दोनों के यहाँ पे एक जैसे हैं, लेकिन ये प्लस हो रही वैल्यू प्लस माइनस हो रही, ये मल्टीप्लाई हो रही। मल्टीप्लाई होने में जो साइन बनता है वही लिखना है, और प्लस माइनस के अंदर जो साइन बड़ी वैल्यू का होगा वो लिखना है। 5 के साथ ये था मैंने लगा दिया, अब इनको करेंगे तो प्लस माइनस ये प्लस माइनस माइनस सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, लेकिन प्लस माइनस साइन जो है वो वाला माइनस लगाया मैंने। अब ये चीज इसके अंदर भी देखें, यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे देखें ये प्लस है ये माइनस, तो ये माइनस हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों वैल्यू को मैंने बी और डी दोनों को मैंने स्क्वायर में अब इसके साथ यूटा स्क्वायर डाल दिया। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर जो इसकी वैल्यू पुट कर देनी है आपने, ए सी है प्लस ए डी के साथ अयोटा है, प्लस बी और सी के साथ अयोटा है, और प्लस बी और डी जो है ना इसके साथ अयोटा स्क्वायर था, मैंने -1 डाल दिया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, मैंने अभी बताया आपको। ए सी प्लस ए डी अयोटा प्लस बी सी अयोटा। अब ये देखें ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसका साइन है प्लस का, प्लस और माइनस माइनस, ये देखो प्लस और माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, माइनस जाएगा बी और डी आ जाएगा। अब इसमें इन दोनों के साथ ही होता है, ये इसके दो रियल पार्ट है, ये हम लिख लेते हैं ए सी माइनस बी डी,
ये मैंने लिख लिए दो रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट जो हम इसको लिख लेते हैं ए डी प्लस बी सी अयोटा इसके अंदर से कॉमन है। ये देखिए ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में ये वाला भी आंसर आ गया। ये हमारे तीन ऑपरेशन थे जो अयोटा के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हमारे पास मौजूद है, जिसमें एक एडिशन है, दूसरा सब्ट्रैक्शन है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन है। ये जी हमारा आज का इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन है। इतना रखें आज तक, इंशाल्लाह का कल कुछ और मजीद आपको चीजें सिखाएंगे, बताएंगे इसके अंदर, और फिर एक्सरसाइज भी साथ शुरू करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।